हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। रीट मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए आईसीटी का टॉपिक लेके आए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण। टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। उपकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उनको हम करा रहे हैं दोस्तों। इस क्लास में सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण के बारे में अब तक की राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं दोस्तों, पूछे गए प्रश्न उनको लेके आए हैं दोस्तों, और इनकी व्याख्या भी है साथ में। अगर और भी डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं या व्हाट्सएप ग्रुप पर जाएं। वहाँ से आप इस पीडीएफ से इसको और भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको हम रैपिड फायर रिवीजन दे रहे हैं। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आंसर बताएंगे। आप भी इससे अपनी प्रिपरेशन जांच सकते हैं और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारे इतने नंबर बैठ रहे हैं, हमारे इतने। तो आप जान सकते हैं अपनी प्रिपरेशन इससे भी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखें दोस्तों। लाइक करना जरूर। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न दे रखा है आपके लिए। पहला प्रश्न है, एक सीपीयू रजिस्टर है। पूछा है कि कौन सा सीपीयू रजिस्टर है जिसका प्रयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अगले निर्देश की एड्रेस को संग्रहित किया जाता है। एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो इसमें आपका प्रोग्राम काउंटर होता है, वो एक सीपीयू रजिस्टर होता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसका उपयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अगले निर्देश के एड्रेस को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। इसकी व्याख्या भी दे रखी है। प्रोग्राम काउंटर सीपीयू का एक विशेष रजिस्टर है जिसका प्रयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अगले निष्पादन में होने वाली मेमोरी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब कोई निर्देश सीपीयू द्वारा निष्पादित हो जाता है तो प्रोग्राम काउंटर स्वचालित रूप से अगले निर्देश के पते पर इंगित करता है। इसे कभी कभी आईपी इंटरेक्शन पॉइंटर भी कहा जाता है। पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना, आईपी इंटरेक्शन पॉइंटर इसे भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, यदि एक सीपीयू की क्लॉक स्पीड 256 गीगाहर्ट्ज है तो वह एक सेकंड में कितने निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है? 128 बिलियन, 1024 बिलियन, 256 बिलियन, 4096 मिलियन। तो सीपीयू की क्लॉक सेकंड 256 गीगाहर्ट्ज है तो वह एक सेकंड में 256 बिलियन निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं थोड़ी सी, कि क्लॉक स्पीड का अर्थ है कि सीपीयू एक सेकंड में कितने क्लॉक साइकिल्स को निष्पादित कर सकता है। 1 गीगाहर्ट्ज 1 बिलियन या 1 अरब क्लॉक साइकिल प्रति सेकंड होता है। यदि सीपीयू की क्लॉक स्पीड 256 गीगाहर्ट्ज है तो उसका अर्थ है कि सीपीयू एक सेकंड में 256 बिलियन क्लॉक साइकिल्स को निष्पादित कर सकता है। अगला सवाल है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम की अन्य सभी इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करती है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो इसमें होती है वो सीयू होती है। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। ये पूछी जाती है दोस्तों। ये किसी प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम की अन्य सभी इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करती है। वो होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों। जो कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों, सीयू होता है। ये सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, का एक प्रमुख घटक होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों के बीच समन्वय स्थापित करती है। वो होती है आपकी सीयू होती है। अगला सवाल है आपका, कौन सी नियंत्रण इकाई और गणितीय तर्क इकाई के एक साथ सामान्यतः खाली जगह कहा जाता है? अविकलात्मक इकाई, संग्रहण इकाई, स्ट्रीमिंग इकाई, प्रकरणम इकाई। वो होती है आपकी प्रक्रमण इकाई होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है आपकी, जिसे नियंत्रण इकाई और अंकगणितीय तर्क इकाई के नाम के साथ सामान्यतः उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है आपकी, कंट्रोल यूनिट सीयू और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू मिलकर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट को हिंदी में कहते हैं प्रक्रमण इकाई कहते हैं। कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू होता है, कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है। सीयू यह तय करता है कि कौन सा निर्देश कब और कैसे निष्पादित किया जाएगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू होता है दोस्तों, उसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये पूछा जाता है। तो एएलयू गणितीय संक्रियाएं, तार्किक संक्रियाएं गणनाएं करता है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य एएलयू के माध्यम से ही किया जाता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सभी अंकगणितीय तार्किक प्रचलन कार्य करते हैं? कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणितीय तार्किक इकाई, कंपाइलर ट्रांसलेटर। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एएलयू के कार्य होते हैं दोस्तों, एएलयू के कार्य होते हैं वो होते हैं आपके अंकगणितीय संचालन करना, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तार्किक संचालन करना, एंड नॉर नॉट। बिट स्तरीय संचालन करना। ये सभी किसके कार्य हैं? एएलयू के कार्य होते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जाता है। तो एएलयू होता है दोस्तों, उसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है। ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना, अरिथमेटिक और तार्किक संपादन करना, संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, बिल्कुल करता है। प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट के संपर्क में करना, ये भी करता है। और अरिथमेटिक और तार्किक कार्य निष्पादन करता है, लेकिन ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना नहीं कार्य करता है। ऑप्शन ए का आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? अच्छा सवाल है दोस्तों। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मुख्य मेमोरी, माउस। कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है दोस्तों, वो होता है माउस। ऑप्शन 3, 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। माउस होता है वो आपका सीपीयू का भाग नहीं होता है।
कंप्यूटर में सीपीयू के मुख्य घटक होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके दे रखे हैं, वो है आपके मुख्य घटक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट सीयू और रजिस्टर, ये इसके मुख्य घटक होते हैं दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं, जो डेटा प्रोसेसिंग निर्देशों को निष्पादित करता है। रजिस्टर होता है दोस्तों वे छोटे हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन होते हैं जो डेटा निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। माउस होता है एक इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों, जिसका कार्य स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रण करना होता है। माउस का कार्य कर्सर को नियंत्रण करना होता है। अगला सवाल है आपका, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रिया निष्पादित करता है उसे क्या कहा जाता है? जो तार्किक क्रिया निष्पादित करता है या संपादित करता है उसे कहा जाता है दोस्तों एएलयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एएलयू कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सीपीयू सीएमओएस चिप का उद्देश्य क्या होता है? अर्थात ये पूछा है कि सीएमओएस चिप का फुल नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू एम सीएमओएस होता है दोस्तों, वो होता है आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन सच एज टाइम एंड डेट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और स्थिति को सहीजता देना मुख्य उद्देश्य होता है इसका। सिस्टम में जो भी सूचनाएं होती हैं उनको समय और तिथि के अनुसार व्यवस्थित करना ही क्या है, सीएमओएस होता है। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है ये एक प्रकार की चिप होती है दोस्तों। इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं वो होते हैं आपके सिस्टम सेटिंग्स को स्टोर करना। सीएमओएस में बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम द्वारा सेट की गई हार्डवेयर सेटिंग्स जैसे कि तारीख, समय और हार्डवेयर कॉग्निरेशन को स्टोर किया जाता है। सीएमओएस बैटरी को एक छोटी बैटरी द्वारा नियंत्रित ऊर्जा दी जाती है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है? स्टोरेज यूनिट, सीयू, इनपुट यूनिट, रैम। तो अर्थमेटिक लॉजिक होता है दोस्तों, वो होता है आपका सीपीयू के लिए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेसिंग की सूचनाओं को उपभोक्ता के लिए उपयुक्त स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट। वो होता है आपका स्टोरेज यूनिट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? अच्छा सवाल है दोस्तों। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का हृदय होता है दोस्तों, मस्तिष्क होता है वो सीपीयू ही होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, सही श्रृंखला को चुनना है। सबसे पहले क्या होता है? जानकारी, डेटा, सूचना। सूचना, जानकारी, डेटा, डेटा, जानकारी, सूचना, डेटा, सूचना, जानकारी, ये होता है क्रम इसका। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? पराशक्ति, भास्कर, प्रथम, शक्ति। तो प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर होता है दोस्तों, उसका नाम है शक्ति। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। शक्ति उसका नाम है, माइक्रो प्रोसेसर का शक्ति नाम दिया गया है।
अगला सवाल है आपका, बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं फ्लॉपी डिस्क में, रोम में, रैम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बूटिंग होता है दोस्तों वो रोमिंग में होता है, रोम में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बूटिंग रोम में होता है। रोम के बारे में थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी होता है, ये एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है रोम में। रैम में अस्थायी रूप से होता है, ये कंप्यूटर के बंद होने पर डेटा बरकरार रखती है रोम। इसमें बूटिंग निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं। बूटिंग प्रक्रिया के दौरान रोम से निर्देश पढ़े जाते हैं और कंप्यूटर को चालू करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये होता है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, संसाधित डेटा माना जाता है फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, डेटा। संसाधित होता है दोस्तों वो होता है आपका इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक सिस्टम प्रणाली घड़ी द्वारा उत्पन्न विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स नाड़ी को कहा जाता है क्लिक, साइकिल, ट्रिक, हर्ट्ज। तो इस सिस्टम प्रणाली घड़ी द्वारा उत्पन्न विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पल्स नाड़ी को कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है आपका हर्ट्ज कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, डाटा प्रोसेसिंग चक्र किसने बना है, किनसे बना है? इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग चक्र से, आउटपुट प्रोसेसिंग चक्र से, केवल आउटपुट प्रोसेसिंग चक्र से पूछा गया है दोस्तों। जो डाटा प्रोसेसिंग चक्र है वो किससे बना है? अच्छा सवाल है दोस्तों। तो ये बना है दोस्तों, वो बना है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा भी गया है। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? प्रोसेसर, मेमोरी, कीबोर्ड, मदरबोर्ड। तो सीपीयू का दिमाग कहलाता है दोस्तों, दिमाग होता है वो होता है आपका प्रोसेसर होता है। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रोसेसर को सीपीयू का दिमाग कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। प्रोसेसर होता है दोस्तों कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है प्रोसेसर सीपीयू। यह कंप्यूटर का मुख्य घटक है जो सभी गणनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर के सभी कार्य निर्देश सीपीयू के द्वारा ही किए जाते हैं। अगला सवाल है आपका, एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है डाटा जो शायद ही कभी बदलता हो, डाटा जो कभी नहीं बदलता हो, डाटा जो अक्सर बदलता है, डाटा जिसमें गलती होती है। तो एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है दोस्तों, उसको स्टोर करती है, वो डाटा बदलता रहता है उसको करती है स्टोर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ट्रांजैक्शन फाइल यही होती है। व्याख्या से देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्राइंग, फोटोग्राफिक्स, मूवीज और सिमुलेशन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? एनिमेशन, इमेज, ग्राफिक्स, टेक्स्ट। ये आते हैं दोस्तों ग्राफिक्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है प्रोसेस्ड डाटा इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह क्या होता है? इंफॉर्मेशन सेट, नॉलेज, रॉ डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा। तो इसमें आएगा नॉलेज। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है कंप्यूटर के परिधीय उपकरण व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अविकल्पित उद्योग संबंधी मानक कौन सा है? IEEE मानक, ASCII, USB, पेरीफेरल मानक। तो इसमें होता है USB होता है।
यूएसबी होता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, इसके बारे में थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल सीरियल बस यह एक औद्योगिक मानक है जिसका उपयोग कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डेटा संचारित करने और उपकरणों को बिजली की आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूएसबी का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, बाहरी हार्ड ड्राइव को जोड़ने के लिए यूएसबी का भी प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, जानकारी की सामग्री जिसमें जमा हो सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेमोरी डेटा रजिस्टर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है, एमडीआर होता है। क्या होता है? एमडीआर होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, एमडीआर कहते हैं। ये डेटा के एड्रेस को स्टोर करता है। अगला सवाल है आपका, शब्द पेंटियम किससे संबंधित है? तो शब्द पेंटियम है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? वो होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर से होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पेंटियम संबंधित होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित होता है। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। पेंटियम पेंटियम होता है दोस्तों, यह इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित माइक्रो प्रोसेसर की श्रृंखला होती है। इसे पहली बार 1993 में पेश किया गया था। यह x86 आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो पर्सनल कंप्यूटर में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला आर्किटेक्चर है। पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों में किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, सर्वर शामिल होते हैं इसमें। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर चिप्स को बताने के लिए इनमें से क्या काम में लिया जाता है? कंट्रोल बस, सेमीकंडक्टर, कंट्रोल यूनिट, पैरिटी यूनिट। तो कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए निम्न से काम में लिया जाता है दोस्तों, वो लिया जाता है सेमीकंडक्टर उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। सेमीकंडक्टर को अर्धचालक कहते हैं दोस्तों। सेमीकंडक्टर होते हैं उनको अर्धचालक कहते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स में ट्रांजिस्टर, डायोड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन सबसे आम कंडक्टर है जिसका उपयोग कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। सेमीकंडक्टर होता है जो कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता कंडक्ट या चालक और इंसुलेटर अचालक के बीच होती है, चालक के बीच होती है सेमीकंडक्टर। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? आधार इकाई, स्मृति भंडारण इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, प्रदा इकाई। इनको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इनपुट यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। इसमें होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई हिंदी में नाम पूछा है दोस्तों, हिंदी में आ सकता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी होती है? परिणाम जारी करना, संख्याओं की तुलना करना, सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रण करना, गणती करना। कंप्यूटर में सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी होती है दोस्तों? वो होती है आपकी सूचनाओं को प्रवाह को नियंत्रण करना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वो होता है संख्याओं की तुलना करना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लॉजिक यूनिट होता है तार्किक इकाई, ठीक है। तार्किक इकाई जिसे अंकगणितीय तर्क इकाई एएलयू के रूप में भी जाना जाता है, सीपीयू का एक प्रमुख भाग होता है दोस्तों। इसका मुख्य का तार्किक संचालन करना, जिसमें संख्याओं की तुलना करना, तार्किक एंड और नॉट आदि को संचालित करना भी कार्य होता है। तार्किक इकाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों में भी किया जाता है, जैसे डेटा को क्रमबद्ध करना, खोज करना और फिल्टर करना। ये प्रमुख कार्य होते हैं तार्किक इकाई के, लॉजिक यूनिट के। अगला सवाल है आपका, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर दोस्तों 1955 में स्थापित किया गया था, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इस कंप्यूटर का नाम था HEC2M।
पूछा जाए तो आपके लिए HEC-2M है। इसे ब्रिटिश कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसका उपयोग सांख्यिकी गणना और डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। HEC-2M एक वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर था। एक वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर था HEC-2M। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ से क्या आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराएंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे GK गुरु चैनल के साथ जुड़े रहे, प्रिपरेशन करते रहे।